कहीं और चला गया, उस पर पहले कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए, फिर आता हूं मैं आगे, बोलिए। अरे उस पे मानक भाई, उस पे कुछ नहीं बोलना। हर्षवर्धन जी औजार बने हुए हैं, हर्षवर्धन जी संघ शास्त्री रहे हैं, बेहतर है। अब वो भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। इलाहाबाद के पढ़े हुए हो गया किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, झूठा बोल रहे हैं। आप बताइए, हम लोग कह रहे हैं कि यमुना मैया के बगल में गंगा का पानी ला करके एक पौंड बना लिए, उसको कह रहे हैं कि जमुना मैया है वो। अरे अगर आपको जमुना मैया तो आपके उसको प्रणाम है, नंबर 1 भाई है आप हमारे। नंबर 2, आप कह रहे थे कि 6 महीने में यमुना मैया साहब ने, बिल्कुल सही कहा आपने हर्षवर्धन जी। लेकिन 2014 में 20,000 करोड़ रुपया देकर के नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल ने कसम खाई थी कि गंगा मैया साफ करेंगे। राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगा करके कहा था 3 साल में साफ कर देंगे। आइए ना जरा बनारस में, आइए जरा इलाहाबाद में पानी पीक दिखा दीजिए। तो कम से कम 11 साल में जब आप गंगा मैया नहीं साफ कर पाए तो 6 महीने में आप क्या जमुना मैया साफ करेंगे? तो ये जितने भाजपा के लोग हैं ये धर्म के पापी हैं, धर्मांध हैं, धर्म के पापी हैं और धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। इसलिए हमें आपसे ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे एक ही सुझाव है, आप संघ शास्त्री रहिए। कहां आप भाजपा शास्त्री बन जाते हैं, आपको बेइज्जत करा देगी भाजपा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि साहब वो क्या नाम, अंबानी के यहां शादी में सब परिवार गए। बिल्कुल कहा गए, तो उन्होंने मना थोड़ी किया। उन्होंने तो यह कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी को आपको जो कराना है करा लो। अगर आप कहोगे कि वोट मिलना है तो आप डांस कर लीजिए, तो डांस कर लेंगे। चुनाव बाद या अडानी अंबानी के यहां मिलेंगे, आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ये आधा बयान देकर के आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? तो इस तरीके की भाषा पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद नहीं होती है। आप हमारा विरोध कीजिए, हम बिल्कुल सहमत हैं, आप हमारा विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में कम से कम हम भाजपा के प्रवक्ताओं से तो झूठ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं उनसे हम झूठ की उम्मीद या सत्य की उम्मीद नहीं रखते हैं। मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है। आज के मुद्दे पर आइए सुरेंद्र राजपूत, और बताइए आप भी मान रहे हैं क्या कि बीजेपी ने यू टर्न ले लिया आखिरकार नीतीश कुमार पर और उनको सीएम प्रोजेक्ट कर ही दिया, इशारों में ही सही? तो ये आप एक बात बताइए मानक भाई, कौन बहुत बड़ी बात है? पलटू राम के साथ ही भी पलटू राम है। हाँ। ये तो सब पलटू राम है, आपस में एक दूसरे को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, एक दूसरे की धन को, संपदा को, वोट को, नोट को, जिले के कार्यक्रमों को, कार्यकर्ताओं को पलट के तो लूट रहे हैं लोग। हाँ। हमें इनसे मतलब नहीं है। ये आपस में पलट रहे हो, अलट रहे हो, अटक रहे हो, भटक रहे हो, लटक रहे हो, ये इनका अपना काम है। लेकिन हमारे मूल प्रश्न वहां पर यह है कि नीतीश कुमार जी की सरकार रहते लुटेरों की सरकार कैसे बनी? कैसे 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए? कैसे 1100 करोड़ का बांध चूहा खा गया? आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। इसका मतलब सुरेंद्र राजपूत महागठबंधन का गेम एनडीए समझ गया, बीजेपी समझ गई कि ये सीएम को मुद्दा बना रहे हैं, सीएम के मुद्दे को ही खत्म कर दो। और उन्होंने कह दिया भैया नीतीश जी सीएम है, आपका एक मुद्दा खत्म हो गया। देखिए, नीतीश जी को हम बहुत ससम्मान वानप्रस्थ भेजेंगे, नेता विपक्ष बना के भेजेंगे। और एक बात, ये बात सच है कि बिल्कुल सतीश सर ने बिल्कुल सही बात कही कि 14 तारीख तक तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं, ना सीएम की ना पीएम की। लेकिन 15 तारीख से सीएम भी बदलेगा और 15 तारीख के बाद पीएम भी बदलेगा। इस चीज को जान लीजिए। कैसे बदलेगा? कारण है कि जैसे कौन सा गणित है पीएम बदलने का? बता दो। अरे महाबली बताते हैं, काहे को गणित? आप सारे गणित हम ही बता देंगे आपको। तो आप नहीं बता दीजिएगा उनको? नहीं बताएंगे आपको गणित। तो आप हमको इतना बता दें, लेकिन ये आप तय समझिए कि 15 तारीख के बाद तेजस्वी सीएम होंगे और 15 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी पीएम होंगे। नरेंद्र मोदी जी पीएम के पद से सीएम होंगे। और एक चीज जान लीजिए, ये नीतीश कुमार जी की भविष्यवाणी है, ये मेरी भी नहीं है। अभी 3 दिन पहले कह रहे थे नीतीश कुमार जी एक कार्यक्रम में कि नीतीश को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सीएम बनाएंगे, पीएम। जुबान फिसल गई थी सुरेश भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? जुबान फिसल गई थी उनकी सारी। एक मिनट मानक भाई, हाँ ठीक है, एक बात बताइए, सारी जबान उनकी फिसलेगी, उनकी वो करें तो रासलीला और हम करें तो क्या? अगर उनकी जबान फिसले तो उनकी जबान फिसल गई। अगर हम जरा सा भी कुछ कहें, हम नरेंद्र मोदी जी को कोट कर दिए, कि साहब आलू से सोना निकालने की मशीन मोदी जी बता रहे, तो हमारे नाम पे चिपका दीजिएगा। ये मीडिया का हाल है। आप मुद्दे पर आइए, आप मुझे वो जानकारी दीजिए, एक मिनट आप मुझे जानकारी दीजिए। आपको बताना पड़ेगा 14 के बाद नरेंद्र मोदी पीएम कैसे नहीं रहेंगे, बता के जाइएगा आज। बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जैसे लोगों ने कहा था, जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही प्रधानमंत्री की सरकार पर, प्रधानमंत्री के पद पर खतरा है। क्योंकि ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने सारी अर्थव्यवस्था को, सारी विदेश नीति को और सारी रक्षा नीति को डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में रख दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुश नहीं है। आज की डेट में हमारा प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहा है कि हमारा सीज फायर होगा कि नहीं होगा। हमारा प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहा है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। दोनों चीजें डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के भी खेमे में हलचल है। और जैसे ही ये बैसाखी हटेगी, वैसे इनकी सरकार गिरेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो मोटा मोटा समझ लिया, बारीक बात आपको नहीं बताएं, बारीक बात आपको नहीं। ठीक है, अच्छा, मोदी जी फिर से सीएम बन जाएंगे, आपका दावा ये है? गुजरात चले जाएंगे आप ये कह रहे हैं, दिल्ली का पद छोड़ के? अरे मोदी जी बगैर सत्ता के नहीं रह सकते मानक भाई। 1 सेकंड के लिए नहीं रह सकते। ठीक है, उनका दम घुटता है, जान लीजिए, उनका दम घुटता है। और वो बगैर सत्ता के रहेंगे नहीं, और तो वो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो भाई। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी